नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। तो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे STPI एंड SEZ यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले आपको STPI का मतलब है यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और यहाँ पे SEZ का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लगभग 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया है STPI के बारे में कि STPI क्या है और किस से चलता है, क्या काम करते हैं। तो उसी वीडियो के नीचे हमारा कोई एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कमेंट किया है कि STPI यूनिट्स एंड SEZ यूनिट्स में डिफरेंसेस क्या है वो बताइए। तो आज इस वीडियो में वही हम आपसे बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में आगे बने रहें और वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हालांकि यहाँ पे STPI यूनिट और SEZ यूनिट्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ और सारी चीजें मैं आपको बता भी दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस तरफ जब भी मैं हाथ करूंगा आप STPI समझ लीजिए और जब इस तरफ हाथ करूंगा तो आप SEZ यूनिट समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों में पहला जो बिग डिफरेंसेस है वो है लोकेशन। तो आप अगर एक STPI यूनिट सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए आप कोई भी कमर्शियल प्लेस में, कोई भी बिल्डिंग में अगर 1 फ्लोर 2 फ्लोर या फिर पूरा बिल्डिंग भी आप रेंट पे ले सकते हो, आपका खुद का भी हो सकता है, या फिर आप लिस्ट में भी लेके वहाँ पे उनका अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकते हो। उसके लिए आपको STPI में जाके उस जिस प्रीमिसेस में अपना बिजनेस शुरू करना है उसका ब्लूप्रिंट वगैरह, साथ में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अटैच करके ऑफलाइन भी आपको उसको हार्ड कॉपी सबमिट करना होता है, ऑनलाइन भी पहले इसको सबमिट करना है। पहले ऑनलाइन करके उसके बाद ऑफलाइन करना होता है। तो ये है लोकेशन, मतलब यहाँ पे आप कोई भी बिल्डिंग्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स एरिया में भी आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, रन कर सकते हो। दूसरी तरफ इस तरफ बात करते हैं SEZ की। तो SEZ यूनिट्स आप इस तरीके से कोई भी बिल्डिंग्स या फिर कमर्शियल प्लेस में ऐसा जगह में आप सेटअप नहीं कर सकते हो, क्योंकि SEZ यूनिट के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली इकोनॉमिक जोन बना के रखा है। SEZ एरिया को जोन ऐसा बना के रखा है, उसी का अंदर ही आपको आपका यूनिट जो है सेटअप करना पड़ेगा, तभी आपको उसका SEZ यूनिट कहलाएगा और तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये पहला जो बिग डिफरेंसेस है वो है लोकेशन वाली, ठीक है। तो दूसरा जो डिफरेंसेस यहाँ पे है मेरा हिसाब से वो है आउटपुट। तो अगर STPI में अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे 2 टाइप का कंपनी सिर्फ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या तो कंपनी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करके इस टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर इस टाइप के कोई कंसल्टेंसी सर्विस, IT इनेबल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उसके अलावा और कोई दूसरा अलग सा कंपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोस्टली नहीं करते। और इस तरफ हम अगर SEZ का बात करें तो SEZ में आपको यहाँ पे IT तो हो गया, ये दोनों जो STPI में होता है वो दोनों तो यहाँ पे भी होता है। उसके अलावा और कुछ इंक्लूड है, जैसे कि यहाँ पे आप प्रोडक्शन यूनिट्स, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और भी कई तरह की चीजें आप यहाँ पे जो है शुरू कर सकते हो, आप यहाँ से रन कर सकते हो। तो आउटपुट्स में भी ये यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। नंबर 3 में जो आता है वो है टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों STPI स्कीम जब शुरू हुआ था तब बहुत ही ज्यादा इसमें बेनिफिट्स था, स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस में। फिलहाल नहीं है, ना के बराबरी है। और STPI में भी 2 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, एक है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो है STPI यूनिट, और दूसरे एक होता है नॉन STPI यूनिट्स। तो ये दोनों कंपनी को भी यहाँ पे बेनिफिट है GST रिफंड वगैरह के लिए थोड़े बहुत। तो उसके लिए उनको क्या है सॉफ्ट टैक्स फाइलिंग करना होता है STPI यूनिट का। दोनों जो यहाँ पे अलग है, एक STPI यूनिट एक नॉन STPI, दोनों को भी सॉफ्ट टैक्स फाइलिंग करना होता है। यहाँ पे SEZ यूनिट में भी ऐसा ही है, यहाँ पे इनको भी सॉफ्ट टैक्स फाइलिंग करना होता है और इनको यहाँ पे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट अभी भी है SEZ में। उसके अलावा यहाँ पे SEZ यूनिट को अभी भी जो GST बेनिफिट्स मिलता है, यहाँ पे GST का प्रावधान से ये लोग अलग सा है। और भी कोई सारा लेबर रूल्स के लिए इनको भी बहुत सारा चीजें जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है SEZ वाले को। तो यहाँ पे ये टैक्स बेनिफिट्स को समझ में आ गया, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स है। उसके बाद बात करते हैं, सपोज मान लीजिए आपने STPI में आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन किया, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। वो कंपनी को बिजनेस को रन करने के लिए आपको 500 लैपटॉप की जरूरत पड़ता है, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब भी इंपोर्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले STPI में जाना है, वहाँ पे आपको इंपोर्ट्स अप्रूवल लेना है, और फिर जब आपके गुड्स शिपमेंट हो गया, लैंड हो गया, फिर उसी अप्रूवल को देखा के आप बिना ड्यूटी पे किए, कस्टम ड्यूटी पे किए आप अपना गुड्स लेके आ सकते हो। बॉन्ड रजिस्टर में आपको सारी चीजें एंट्री करना होता है, और उसके बाद वो जो गुड्स है, जो भी लैपटॉप है या फिर और भी कोई चीज है, वो उसको
बॉन्डेड गुड बोलते हैं, और फिर बॉन्डेड प्लेस भी होता है, जिस प्लेस में आपने बिजनेस स्टार्ट करो उसको बॉन्डेड प्लेस बोलते हैं। तो आपको कोई भी काम के लिए STPI जाना है, STPI से अप्रूवल लेना है, उसके बाद आपको MHR वगैरह जो है वो फिर कस्टम में फाइल करना है। तो STPI फिर कस्टम, STPI फिर कस्टम, तो इस टाइप से ये काम होता है STPI यूनिट्स में। दूसरी तरफ अगर हम SEZ की बात करें तो SEZ में जो जोनल ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट जोनल ऑफिस है DCA, वहाँ पे आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे भी इनको इंपोर्ट्स में सूट है, ये भी कर सकता है इंपोर्ट्स, इनको यहाँ पे भी बेनिफिट्स मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट फॉरवर्ड है, ये SEZ यूनिट जो जोनल ऑफिस है उसके साथ इनका कम्युनिकेशन होता है। तो ये है एक डिफरेंसेस। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में और भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है, जैसे कि STPI का जो काम जो है वो IT एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, बढ़ावा देना और प्रमोट करना, इस टाइप का होता है। और यहाँ पे SEZ में इस टाइप का काम तो होता ही है। उसके अलावा यहाँ पे FDI भी एक फैक्टर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो टाइप का नहीं, यहाँ पे कई सारे चीजें चल सकती है। तो इस मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंसेस दोनों में है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट वगैरह रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।